अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ए न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। देखिए, आज जो है सियासत में, आज के अखबार सियासत में ये न्यूज़ शाया हुई है कि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद को नई बिल्डिंग की तामीर में ख़दीम सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद और एक मंदिर का इंतज़ाम। तो ये अखबार में ये खबर आई है। कल मैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने अपील किया था माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब खमरुद्दीन साहब से और वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब से। तो हम दोनों को लेटर भी लिखे थे और जिस बात का शक था, आज अखबार सियासत की रिपोर्ट पे ये शक यकीन में बदल गया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हुकूमत की तरफ से ये इक़दाम जो किया गया है मसाजिद को शहीद करने का, तो आया जो यहाँ पर हुकूमत की तायद में जो सियासी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हुकूमत में जो अपने आप को मुसलमानों का नुमाइंदा समझते हैं, महमूद अली साहब होम मिनिस्टर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन मोहम्मद खमरुद्दीन साहब, ये तमाम लोगों की तरफ से कोई भी वजाहत नहीं आ रही है कि अभी मसाजिद को तोड़े हैं या मसाजिद को नहीं तोड़े हैं, शहीद किया गया है या नहीं किया गया है, ये अभी कोई क्लियरिटी नहीं आई है। ना तो होम मिनिस्टर मीडिया में आके इस बात की तरदीद कर रहे हैं महमूद अली साहब, ना वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब अली जनाब खमरुद्दीन साहब नहीं, और जो इनके सियासी आलाकार जो रहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन और अकबरुद्दीन भी, आज दिन भर मैं असदुद्दीन ओवैसी का ट्विटर और उनका फेसबुक देखते रहा, कहीं पर भी मजलिस की तरफ से ये 2 मसाजिद के बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या समझना कि क्या वाकई मसाजिद को शहीद कर दिया गया है या अभी शहीद करने की प्लानिंग में है। आप देखिए कितना बुरा वक्त आ गया आज हमारे ऊपर कि ये एक ट्रेंड बन जाएगा कि इससे पहले एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिया गया, होम मिनिस्टर आए बयान दिए दूसरी जगह बना देंगे, बोले मजलिस वाले बोले उसी मुकाम पर बना देंगे, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम बोले कि मैं बनवा दूंगा। लेकिन आज 1 साल 1.5 साल का अरसा हो गया है, अभी तक जो है अभी तक ये बात क्लियर नहीं की गई है कि क्या मस्जिद एक खाना बनेगी या नहीं बनेगी, अभी तक ये बात क्लियर नहीं की गई है। अब दूसरी बात ये है कि सेक्रेटेरिएट के अंदर जो मसाजिद को शहीद कर दिया गया है, इस मामले पर तमाम लोग खामोश हैं। कांग्रेस भी खामोश है, तेलुगु देशम भी खामोश है, टीआरएस के अक़लियती कायदीन को तो मुंह को सांप सूंघ गया वैसा है। इसका कौन है, इसका कौन जिम्मेदार है, इसके ऊपर क्या राय अमल होनी चाहिए। आज सुबह से कई उलमा मशाइखीन को, कई सियासी गैर सियासी तंजीमों को मैं फ़ोन कर रहा था, सिवाय जनाब मुश्ताक मलिक साहब के कोई भी मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किए और ना कोई जवाब देने के लिए इस मसले पर हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जमात इस्लामी के हामिद मोहम्मद खान साहब इस मसले पर खामोश है अभी तक। मैं अरकान जमात इस्लामी से गुजारिश करूँगा कि आप जाइए, जाकर हामिद मोहम्मद खान साहब से मिलिए, मिलकर जो है इस मसले पर कि हुकूमत की जो तायद किए थे और ख़ुद जमात के एक अहम रुकन मलिक मोतशिम अली खान साहब जो है वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, तो वक्फ बोर्ड के मेंबर होते हुए इन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि इस मसले पर वो जाएं, जाकर वो वहाँ पर सेक्रेटेरिएट के अंदर देखें। कोई नहीं, आज दिन भर देखा मैं कि सब लोग खामोश बैठे हुए हैं। या तो इस मसले को दबाने की कोशिश की जा रही है या तो इस मसले पर अंजाम मारने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत की तरफ से भी कोई राय अमल नहीं दिया गया है कि क्या अंदर मसाजिद है या शहीद कर दिए गए हैं। लेकिन अखबार सियासत की खबर यह है कि मस्जिदों को शहीद कर दिया गया है, और एक कोई इंग्लिश अखबार में आया है कि मस्जिद को शहीद कर दिया है अंदर से। तो क्या इसलिए तेलंगाना के मुसलमान टीआरएस को वोट दिए थे कि मसाजिद को शहीद करो, आशुर खानों को शहीद करो, खबरस्तानों को मिसमार करो? क्या हम इसलिए वोट दिए थे? क्या हम इसलिए लड़े थे कि तेलंगाना अलग करो बोलकर? क्या इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टीआरएस की तायद की थी?
कहाँ हैं वो अपने आप को शेर मानने वाले? खुद अकबरुद्दीन ओवैसी की जो तकरीर थी कि हाफिज बाबा नगर में तकरीर में ये बोले कि राजशेखर रेड्डी को हम नचा दिए, चंद्रबाबू नायडू को, किरण को, केसीआर को, हम जिसको चाहे उसको इख्तिदार पर लिटा सकते हैं, हम जिसको चाहे। क्या इनकी सलाहियत, इनकी सियासी सूझबूझ सिर्फ जज्बाती तकारीर तक थी? बताइए। अरे कई के लीडर आप बताइए, कई के मुसलमान, अगर हम अपनी मस्जिद को नहीं बचा सके तो कई के लीडर है बताइए आप? कई की सियासी जमात, कई की एमएलए शिप, कई की वक्फ बोर्ड। मैं मुतालबा करता हूँ वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब इस्तीफा दीजिए। मैं मुतालबा करता हूँ वक्फ बोर्ड के जो जमात इस्लामी के मेंबर हैं मलिक मुतशी मलिक खान साहब, इन प्रोटेस्ट आप वक्फ बोर्ड से रिजाइन दे दीजिए आप। जमात इस्लामी के हामिद मोहम्मद खान साहब से मेरा मुतालबा है कि आपने जो तहरीक की थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करके माफ़ी मांगी है मुसलमानों से कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने टीआरएस की तायीद की थी। आज जो है, आज से हम रोड पर निकलेंगे। ये जो मसाजिद के मिस्मार के ऊपर मसाजिद को शहीद कर दिया गया है, सब खामोश है मेरे भाई। देखिए सब खामोश है, अपनी अपनी दाल रोटी सेकने पे मसरूफ है। सबको अल्लाह से कम केसीआर से ज्यादा डर है। सबको जो है अल्लाह से कम केसीआर से डर है कि कहीं केसीआर इनके फाइल ना खोल दे। असदुद्दीन ओवैसी छोटे मोटे मसलों पर ट्वीट करते हैं, दूसरी रियासत में अगर किसी के ऊपर कुछ वाकया हुआ तो उसके ऊपर ट्वीट करते, लेकिन अपनी रियासत में, अपने पार्लियामेंट्री हल्के में करीब में 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया सेक्रेटेरिएट में, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी खामोश है। क्यों खामोश है? कहाँ है उनके दल्लाल? असदुद्दीन ओवैसी के भक्त कहाँ पर है? ओवैसी खानदान के भक्त जो सोशल मीडिया पर आके बोलते कि पार्लियामेंट में हला दिए, वो फलाना कर दिए, पार्लियामेंट में तकरीर करे, कहाँ पर है बताइए? क्यों आज खामोश है पूरे दल्लाल? ये भक्त आज क्यों खामोश है? कहाँ पर है वो शेर मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी? कहाँ है शेर? शेर आके बार बार बोलते हैं कि मैं ऐसा लिटा देता हूँ, मैं वैसा लिटा देता हूँ, हुकूमतों के तख्ते बदल देता हूँ, मैं तार तार कर देता हूँ। कहाँ पर है वो सलाहियत? सब बिलों में घुसे हुए, किसके मीरियों में घुस के पड़े हुए हैं। निकलो बाहर। अगर मस्जिद नहीं रहेंगी, मसाजिद नहीं रहेंगे, ये ट्रेंड पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, मस्जिदों को तोड़ते जाएंगे। बीजेपी रियासत गुजरात में, कर्नाटक बीजेपी रियासत में नहीं हो रहा है, यहां पर तेलंगाना में जहां पर टीआरएस की हुकूमत है वहां पर हो रही है। उलमा मशाइखीन क्या कर रहे हैं मेरे भाई बताइए? क्या सिर्फ ये मेरा मसला है? सिर्फ अमजदुल्ला खान का मसला है मस्जिदों के बारे में बोलना, टीआरएस के खिलाफ में बोलना? बताइए क्यों आप मुसलमान नहीं हैं? आप कलमा गो भाई नहीं हैं? आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है? सियासी जमातें हैं आप। मेरा मुतालबा है केसीआर साहब, आपने बहुत बड़ी गलती की है। तारीख तुमको माफ नहीं करेगी, याद रखो। आज तुम इख्तिदार पर है, आज तुम कुछ लोग हकायक जो बोल रहे हैं उनकी आवाज को कुचल रहे हैं, पुलिस के जरिए उनको डरा रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन याद रखो जब खुदा की मार पड़ेगी, खुदा की लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन ऐसे सियासी वनवास काटेंगे। पीवी नरसिम्हा राव का हाल क्या हुआ देखो, जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलविस था। कांग्रेस जिसने मस्जिद उमर फारूक को शहीद करवाया था, तेलुगु देशम जिसने वक्फ की इजाजतों को तबाह किया था, मस्जिदों को शहीद किया था, आज कहां पर है बतलाओ? कांग्रेस आज बगरी खबर में दफन है आज। तो वैसा ही हाल केसीआर और इनके अफराद खानदान का होगा। आज का वीडियो उठाकर रख लो मेरा। अगर यह मस्जिद को शहादत करने की खबर अगर सही है तो मैं समझता हूं कि सदी माफ नहीं करेगी केसीआर को। गयूर मुसलमान तेलंगाना के माफ नहीं करेंगे। तुम समझ रहे हैं कि 4 चापलूसों को साथ रख के, 4 दल्लालों को तुम साथ रख के मुसलमानों को खरीदने के, मुसलमानों के जमीर को खरीदने की तुम कोशिश कर रहे हैं। खबरदार, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मुसलमान आज खामोश है, लेकिन याद रखो इसका जरूर अल्लाह बदला लेगा। हमारी आह मत लो, हमारी बदवा मत लो तुम। अगर आज तुम सियासी कुव्वत में इख्तिदार पर है, हमारे मसाजिद को तुम शहीद कर रहे हो, मस्जिद एक खाना को शहीद किया, नारायणपेट के आशुर खाने को शहीद किया, और आज ये 2 मसाजिद की शहादत की बात आ रही है। खुदारा ऐसी मार पड़ेगी, याद रखो कि ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तारीख बोल रहा हूं, पीवी नरसिम्हा राव की तारीख पढ़ लो कि जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत किया था।
उसकी लाश का क्या हुआ था देखो, गौर करो। और जो लोग केसीआर की दल्लाली कर रहे हैं, जो टीआरएस के मुसलमान हैं, खबरदार, अल्लाह के पास तुमको जवाब देना है। इन प्रोटेस्ट तमाम अक़लियती कायदीन से मेरी गुजारिश है, फारूक हुसैन एमएलसी से मेरी गुजारिश है, फरीदुद्दीन एमएलसी से मेरी गुजारिश है, बाबा फसीउद्दीन डिप्टी मेयर से मेरी गुजारिश है, वरंगल में मेयर डिप्टी मेयर से मेरी गुजारिश है, जितने मुसलमान हैं टीआरएस में, इन प्रोटेस्ट इस्तीफा दे दो। महमूद अली साहब तुम इस्तीफा दे दो, वरना अल्लाह के दरबार में तुम्हारे लिए कल अल्लाह के दरबार में तुम जब जाएंगे तो याद रखो सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे कि तुम इख्तिदार पर थे, तुम्हारी अल्लाह के घर को शहीद किया गया, लेकिन तुम खामोश रहे, इख्तिदार के वास्ते ये सवाल किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी का छोड़ दो, ये लोग अपनी खबर का जवाब देंगे, लेकिन टीआरएस के अक़लियती कायदीन से मेरा मुतालबा है कि आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? कब बोलोगे? कब इसके खिलाफ में एहतजाज करोगे? तुम नाम के मुसलमान रह गए, तुम कुछ नहीं मिलने वाला है, जन्नत का टिकट नहीं है टीआरएस की रुकूनियत, कोई जन्नत का टिकट नहीं है मेरे भाई। मस्जिद रहेगी, ईमान रहेगा, नमाज होगा, कुरान होगा, रोजे ज़कात रहेंगे तो हम मुसलमान रहेंगे, हम बख्शे जाएंगे। छोटा सा गुजारा, जब अकेले रहेंगे, मैं अक़लियती कायदीन टीआरएस से गुजारिश कर रहा हूं कि तुम बंद कमरे में आज लेटो, लेट कर सोचो कि किस हद तक मेरी ये रुकूनियत टीआरएस की साथ देने वाली है। कल तक जो कांग्रेस में इख्तिदार में थे मुसलमान, जो मसाजिद की शहादत पर खामोश थे, आज उनकी क्या हालत हो गई देखो आप। गली का कुत्ता नहीं पूछ रहा उनको, तुम्हारी भी ये हालत हो जाएगी। इन मास पूरों से नहीं, टीआरएस है ये। मजलिस बचाओ तहरीक इस मसाजिद के खिलाफ में जरूर एहतजाज करेगी। कानूनी एतबार से हम वकलाओं से बात कर रहे हैं, हम एहतजाज बराबर करेंगे। हमको जो शक व शुबा था, आज सियासत का अखबार इस बात को सही करार दिया गया है। हम फिर भी मुतालबा कर रहे हैं कि अगर वो मस्जिद शहीद नहीं हुई है तो आप उसका वीडियो लाइए बाहर, वीडियो बताइए कि भाई या सियासत की अखबार की खबर गलत है, बोलिए। अंदर जो मसाजिद है उसका एक 5 आदमी को अंदर जाने की इजाजत दीजिए, देखने की इजाजत दीजिए, उसमें नमाज पढ़ने की इजाजत दीजिए। होम मिनिस्टर तुम आगे बढ़ो, आप जाओ, जाकर देखो, आके मुसलमानों को बोलो कि मैं देख के आया हूं, वहां पर मस्जिद है, सियासत की खबर झूठी है बोल के आप बोलिए। मैं सलाम करूंगा आपको अगर आप ऐसा करेंगे। यार जिंदा सोबत बाकी।